भेजो इसे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? सरदार साहब, आपको इत्तला तो मिल गई होगी कि मशहूर मॉडल नीलम उर्फ नीली का कत्ल हो गया है। अच्छा, कब? कल रात। ओ काका, इस शहर में हर रोज 4-5 कत्ल तो हो जाते हैं ना। हर कत्ल की इत्तला तो नहीं आती मुझे। फिर इस कत्ल की इत्तला देने क्यों आए हो? वो क्या है ना सरदार साहब, आप तो जानते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर थी और सोशल मीडिया पे ये खबर आम है कि वो रकम आपकी थी। रकम कितनी थी? 20 लाख डॉलर। पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी रकम मेरे पास कहाँ से आ गई, और अगर आ गई थी तो मैं मॉडल नीलम को दूंगा। माजरत के साथ सरदार साहब, मगर वाकिफ हाल का ये कहना है कि वो मॉडल तो थी, मगर उनका और आपका वो बात करो जिसमें हकीकत हो, सुनी सुनाई बात ना करना। वो मॉडल थी, एक पार्टी में कहीं मेरे साथ उसकी मुलाकात हुई, चंद सेल्फियां बना ली उससे, सोशल मीडिया पे डाल दी, वो वायरल हो गई थी। मेरा उससे क्या ताल्लुक? सरदार साहब, जिस शख्स ने उनकी जमानत दी वो आपका कारोबारी पार्टनर भी है। किसी के फेल का मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? अपनी तफ्तीश का रुख सही सिमत में रखो, अंधेरे में तीर ना चलाना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीर तुम्हें आ लगे या तुम्हारी नौकरी को जा लगे। अरे सरदार साहब, बच्चे हैं हम आपके। मैंने ये जो कुछ कहा ये तो जुबान खल्क है। मैं तो दरअसल आपको खबरदार करने आया था कि एहतियात कीजिए। ये जो आपके सियासी मुखालफीन हैं, ये ना हो कि वो इस सूरत हाल का कहीं फायदा उठा लें। इस केस को हैंडल कौन कर रहा है? सरदार साहब, वैसे तो इंस्पेक्टर अली जान इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अलबत्ता क्राइम ब्रांच की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी है। ठीक है, मुझे तो तुम अपडेट देते रहना, और जाते हुए मेरे मैनेजर से मिलते जाना, अपना बैंक अकाउंट उसे दे देना। अब बच्चे हो हमारे, सरदार अपने बच्चों का तो ख्याल रखता ही है ना। ताबेदार हैं सर, आपके ताबेदार। नीली नीली, जब से मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी से सुख चैन उड़ गया मेरा। जिस प्रोजेक्ट में हाथ डाला या तो फ्लॉप हो गया या फिर उस पर केस बन गया। सोचा था कि लंदन में रियल एस्टेट के कारोबार में इन्वेस्ट करूंगा, मगर किस्मत, इतनी बड़ी रकम भी हाथ से निकल गई, ऊपर से ये पुलिस। काश ये नीली मेरी जिंदगी में ना आई होती, काश।
बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन चलो आ तो गए। आपके बुलावे की मुंतजिर थे, आपने बुलाया तो चले आए। इतना कीमती हीरा हमारी नजरों से अब तक ओझल था। बड़ी बदनसीबी है हमारी। अब तो आपके रूबरू हैं, आप हुक्म तो करिए। बैठिए। हुस्न को हुक्म नहीं दिया करते हैं, उसके नाज उठाया करते हैं, वरना हुस्न नाराज हो जाता है। सुना है परसों दुबई जा रही हैं। हाय कैट की शूट है वहाँ, आप हुक्म करिए, हम वहाँ भी नहीं जाते। ना ना, जरूर जाएं, बड़े शौक से जाएं। बस जाते हुए हमारा एक पार्सल ले जाइएगा। मैं हरगिज नहीं पूछूंगी कि उसमें क्या है, बस आपने कह दिया तो समझे कि मैं आपका पार्सल ले गई। खूबसूरती के साथ अगर अक्ल भी हो तो हुस्न को 4 चांद लग जाते हैं। बस आज से तुम सरदार की। पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो चाहो, है ना? क्या सोच रही हो? खैर तो है ना सरदार साहब, इतनी बड़ी रकम। 30 लाख डॉलर ही तो हैं। 30 लाख डॉलर्स? तुम्हें तो पता है नीली, अब मैं सियासत से साइड पर हो गया हूँ। जितना वहां से पैसा निकालना था मुझे निकाल लिया। अब इससे पहले कि नैब वाले किसी रोज आकर मेरे घर की घंटी बजा दे, मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा सारे का सारा लंदन शिफ्ट हो जाए और मैं वहां जाकर आराम से रहने लगूं। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। आजकल इतनी सख्त चेकिंग हो गई है कि वहाँ जो ड्यूटी पे कस्टम ऑफिसर है ना, उसकी खास नजर है मुझ पे। घबराने की कोई जरूरत नहीं, वहां सब लोग मेरे अपने हैं। एक है सरफिरा, उसे देख लूंगा मैं। हाँ? चलता हूँ। अभी ना जाओ ना, अभी तो रात बाकी है। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूरी है ना। As you wish. फिर आऊंगा, मिलेंगे। Okay. ख्याल रखना अपना भी और मेरे पैसे का। Don't you worry. हेलो। हाँ जान, अभी क्या है? पूरे 30 लाख डॉलर्स हैं इसमें। प्लान सिंपल सा है, यहाँ से दुबई और वहाँ से पेरिस। फिर देखता रहेगा कि मैं कहाँ और इसके 30 लाख डॉलर कहाँ। तुम यूँ करो ना कि आओ और 10 लाख डॉलर लेके दुबई तो पहुँचो, फिर बाद में बात करते हैं। ओके देन, बाय। सॉरी सरदार जी,
पर ये कौन सी आपकी हक हलाल की कमाई थी? आप बस समझे चोर को मोड़नी पड़ गई। सरदार साहब, वो पकड़ी गई कौन? नीली रकम के साथ। किसने पकड़ा उसे? उधर एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने। वहां तो सब अपने आदमी थे। सर एक नहीं था, कस्टम ऑफिसर इस्माइल, और वो कुछ अर्सा पहले ही तब्दील होकर आए। तो बात करनी थी इस्माइल से। सर उसे ईमानदारी और फर्शनाशी की बीमारी है। मेरा पैसा कहाँ है? रकम पुलिस कस्टडी में $20 लाख। क्या बकवास कर रहे हो? $30 लाख से मेरे कहाँ है वो? सर FIR में $20 लाख है। मैं इस मामले को देखता हूँ। और वो नीली? बाढ़ में गई नीली। मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। वाह यार इस्माइल, वैसे तूने तो कमाल कर दिया है। काफ़ी अरसे से नज़र थी इस नीलम उर्फ नीली पर, बस कल मौका मिला। वैसे एक बात कहूं, हाँ बोलो। इस मिस नीलम के लिंक बहुत मजबूत हैं। हाँ ये तो है, सुना है सरदार मुबश्शिर टिवाना की रखेल है। इसका PA मिला था मुझसे, कहता था मांग क्या मांगता है। तो फिर तूने क्या मांगा? यही कि मुझे इन डॉलर्स के असल सरदार तक पहुंचना है। वैसे एक बात बताऊं, ये वही मौका है जो तेरी फील्ड के अफसर मिजारों पे दुआओं में मांगते हैं। ना करते करते भी 5-10 करोड़ की दिहाड़ी है ये। सच पूछो तो इससे भी ज़्यादा। तरक्की की तरक्की और रकम भी। तो सोच लेता। यार सोचने कभी किसी ने दिया। शादी से पहले माँ बाप को मेरी हलाल की तनख्वाह की ज़रूरत थी, और शादी के बाद मोहतरमा माँ बाप से 2 हाथ आगे निकल गई। कसम ले ली कि भूखी मर जाऊंगी लेकिन कभी हराम ना खिलाना। अब तू ही बता कि मैं हराम कमाऊं तो किसके लिए? ना माँ बाप खाते हैं ना बीवी बच्चे। सच पूछ तो आज तेरी दोस्ती पे फख्र हो रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों इस केस को लेके दिल में एक डर सा लगा रहता है। अरे जिगर, जो रात कब्र में है ना वो बाहर नहीं आती। तो ये बता तेरी जॉब कैसी चल रही है? यार, हम क्राइम ब्रांच वालों की जॉब क्या होती है? भूसे में से सुई ढूंढना। लेकिन एक अच्छी खबर है, मेरा तबादला हो रहा है अगले महीने तेरे शहर में। ये हुई ना बात। अच्छी गुजरेगी जब मिल बैठेंगे यार दो। हाँ भी नीले। भाई तुम किधर हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। समझा करो ना, मीडिया इस वक्त किसी खूंखार बिल्ली की तरह पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ा है। पहले ही शक है उन्हें। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो ये शक यकीन में बदल जाएगा। मैं फंस सकता हूँ। भाई मैं कब तक यहाँ बंद पड़ी रहूंगी? मेरा दम घुटता है। इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। वो कस्टम ऑफिसर इस्माइल जो है वो मेरे दांत के नीचे नहीं आ रहा, और इस केस का सबसे बड़ा मजबूत गवाह वही बदबख्त है। तो उसको खत्म कर दो। क्या? तो मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी है जो तुम्हारे लिए नई है? या तुम्हारे लिए कत्ल करना कोई मुश्किल काम है? सोचता हूँ, थोड़ा वक्त दो, देखता हूँ क्या हो सकता है। मैंने बता दिया है कि अगली पेशी पे मैं नहीं जाऊंगी सरदार साहब। चाहे तुम इस कस्टम वाले को मारो या खरीदो, बट इनफ इज इनफ। इसका बाहर निकलना बहुत जरूरी हो गया, वरना
मैं अपनी रकम से हाथ धो बैठूंगा। कस्टम ऑफिसर इस्माइल, तू तो गया। अहम खबर आपको देते जाएं कि मशहूर मॉडल नीली मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम गवाह कस्टम ऑफिसर मोहम्मद इस्माइल कार एक्सीडेंट में हलाक। अहम खबर आपको देते जाएं कि मशहूर मॉडल नीली मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम गवाह कस्टम ऑफिसर मोहम्मद इस्माइल कार एक्सीडेंट में हलाक। कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? वाजिद नाम है मेरा, क्राइम ब्रांच से ताल्लुक है। आप मुझे अपना हमदर्दी समझ लीजिए। खुल के बात करो, पहेलियां मत बुझवाओ। देखिए मिस नीली, अगर तो आप समझती हैं कि उस कस्टम्स ऑफिसर के मर जाने के बाद आपका नाम इस केस से निकल जाएगा और आपकी खलासी हो जाएगी, तो आप ख्यालों की दुनिया में रह रही हैं। मैं समझी नहीं। मैं जानता हूं आपके सर पर सरदार मुबशर का हाथ है, और वो कस्टम्स ऑफिसर मारा नहीं गया था बल्कि उसका कत्ल हुआ था। इस केस के सारे लिंक्स जाकर सरदार मुबशर से मिल रहे हैं। तो वही सरदार को बताओ ना। सरदार तो नैब के रडार पर है ही, उसके सितारे गर्दिश में हैं। आज नहीं तो कल वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। इससे पहले कि वो सलाखों के पीछे जाए, आप अपनी रिहाई का कुछ कर लीजिए। इस हमदर्दी की वजह? देखिए, अब सारे ऑफिसर्स उस कस्टम्स ऑफिसर की तरह बेवकूफ तो होते नहीं। अगर मैं आपका भला करूंगा तो आप मेरा। तो फिर अब मैं क्या करूं? सरदार मुबशर को कॉल कीजिए, उसे यहां बुलाइए और उसे प्रेशराइज कीजिए कि वो आपका नाम इस केस से निकाले, वरना अगली पेशी पर आप उसका नाम ले लेंगे। ठीक है, मैं उसको कॉल करती हूँ फिर। कॉल नहीं उठा रहा। तो आप उसे एक वॉइस मैसेज भेजिए। हेलो सरदार साहब, मैं नीली बात कर रही हूँ। आप मेरी कॉल उठाएं भाई, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। खुदा के लिए इस केस से मुझे जल्द से जल्द रिहा कराएं, अदरवाइज मैंने नेक्स्ट पेशी में आपका नाम ले लेना है। फिर आप मुझे कुछ ना कहिएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना। अगर सरदार ने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं चलता हूं। भाई तो मेरा फोन क्यों नहीं? ब्लैकमेल करती है। छोड़ो मुझे सरदार, तुम क्या कर रहे हो? मुबशर को ब्लैकमेल करती है तू। छोड़ो सरदार, तुम ये क्या कर रहे हो?
देखो निधि, मैं बहुत परेशान हूं। ये सिर्फ एक ही केस नहीं और बहुत सारे केसेस खुल गए मेरे खिलाफ, और अगर नैब को ये पता चल गया कि रकम मेरी थी तो मैं तो लंबे अरसे के लिए गया, तुम भी जाओगी, समझी? मुझे इस वक्त सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि मेरे 10 लाख डॉलर्स कहां हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं इस बार पेशी पे अदालत नहीं जाऊंगी। वाह, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। तुम दुबई जा रही हो और मैं लंदन जा रहा हूं, समझी? मैं तो जमानत पे हूँ, मैं कैसे जाऊंगी? चलती है मेरी इस मुल्क में अभी, सब मानते हैं मेरी। ये दिन गुजर जाएंगे, समझ आएगा तुम्हें? जो मैं तुम्हें कह रहा हूं चुपचाप करो, दुबई चलने की तैयारी करो। कुछ दिन बाद हम वापस आ जाएंगे, और अगर तुमने कोई बेवकूफी की तो कस्टम ऑफिसर मरवा दिया ना मैंने, तो मैं भी मरवा दूंगा। तुम क्या चीज हो? सरदार, मत भूलो कि मैं नीली हूँ। लाखों आशिक हैं मेरे, और कुछ तो इनमें बहुत सर फिरे हैं। मुझसे खराश भी आई ना। धमकी देते हैं, मुझे धमकी देती है। छोड़ो मुझे। तेरी जैसी आंखों में जूते की नोक पर रखकर पैरों से मसल दिया करता हूँ, मार डालता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। धमकी न देना मुझे, धमकी न देना। सरदार मुबश्शिर टिवाना मिस नीलम उर्फ नीली के कत्ल के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मैंने उसे कत्ल नहीं किया। जाए वकुआ पर तुम्हारी मौजूदगी के गवाह, उस कमरे में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और मकतूला की गर्दन पे तुम्हारी उंगलियों के निशान पाए गए। मैं उसे कत्ल क्यों करूंगा? मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह बात तो नोटिस पर थी कि वो रकम तुम्हारी है। जो रकम पकड़ी गई वो 20 लाख डॉलर थी, जबकि तुमने मिस नीलम को 30 लाख डॉलर देकर भेजा था। दरअसल 10 लाख डॉलर उन्होंने अपने आशिक को देकर दुबई भेजा। अगर वो पकड़ा गया, ये बात दबा दी गई, क्योंकि असल टारगेट असल मुजरिम की गिरफ्तारी था। नीलम लंबे अरसे के लिए जेल जाती, मगर तुमने इस केस के एक अहम गवाह कस्टम्स ऑफिसर इस्माइल को कत्ल करवा दिया। कत्ल की रात मिस नीलम ने तुम्हें एक वॉइस मैसेज भेजा। उसने तुम्हें धमकी दी कि उसका नाम अगर तुमने इस केस से नहीं निकलवाया तो वो तुम्हारा नाम ले देगी। तुम उसके घर गए और गला दबा के मार दिया। ये सरासर झूठ है। ये सच है, ये इंसाफ है, कुदरत का इंसाफ। चलो हमारे साथ। हाँ, आराम कर काका। कुछ नहीं आता। इस्माइल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू नाराज होगा ना कि इतने दिन हो गए मैं तुझसे मिलने क्यों नहीं आया। बस यार क्या बताऊं, एक काम में फंस गया था, वही जिसके जुर्म में तूने यहां बसेरा डाल लिया। मुझे तेरे लिए, तेरी बीवी, बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए था। मैं जानता था वो बहुत ताकतवर और पहुंच वाले लोग हैं। मैं चुप करके बैठ जाता, तेरा खून रायगां जाने देता? नहीं,
मैंने किसी से इंसाफ के लिए दुहाई नहीं दी, मैंने खुद इंसाफ किया। हद से निकलने वाले मार दिए जाते हैं। आइंदा अपनी हद में रहना, वाकई मार दूंगा वरना। अरे अरे पानी कोई है? पानी पानी जानती हो नीली, तुम्हारे कहने पर जिस कस्टम्स ऑफिसर का कत्ल सरदार ने करवाया, दोस्त था, भाई था वो मेरा, और सरदार के पैसों ने उस कत्ल को एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया। अब तुम्हें मरना होगा, और तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में सरदार फांसी चढ़ेगा। अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे कातिल बनना सोचा ना था।